सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण तकनीकी और अनुदेशन तकनीकी में क्या अंतर होता है, टीचिंग टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में क्या अंतर होता है। ये दोनों ही शैक्षिक तकनीकी के प्रकार होते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है और ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। देखो, शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों की अगर घटकों की बात करते हैं तो वो 3 प्रकार की होती है शैक्षिक तकनीकी: शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में, पूरे शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग करना शैक्षिक तकनीकी होता है। लेकिन शिक्षण तकनीकी क्या होता है, जब क्लासरूम में एक शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, उस टाइम पर जो वह तकनीकी का प्रयोग करता है उसे हम शिक्षण तकनीकी बोलते हैं। क्लासरूम में शिक्षक पढ़ाते टाइम जो तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करता है, सहायक सामग्री या फिर अपनी शिक्षण विधियों वगैरह, उन सबको हम शिक्षण तकनीकी बोलते हैं। लेकिन जब बच्चे शिक्षक की अनुपस्थिति में रेडियो, टीवी, कंप्यूटर आदि से कुछ ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, उसे अनुदेशन तकनीकी बोलते हैं। व्यवहार तकनीकी शिक्षक के व्यवहार से संबंधित होता है, माइक्रो टीचिंग वगैरह इसी में आता है। व्यवहार तकनीकी तो अलग होता है, शिक्षकों के व्यवहार परिवर्तन से संबंधित होता है। तब शिक्षण तकनीकी क्लासरूम से संबंधित होगा, क्लासरूम में जो बच्चों के सामने तकनीकी उपकरण वगैरह, तकनीकी के नियम सिद्धांत वगैरह जो भी प्रयोग किए जाएंगे। अनुदेशन तकनीकी तकनीकी उपकरणों के माध्यम से बच्चे शिक्षक की अनुपस्थिति में अगर कुछ सीखेंगे, वो अनुदेशन तकनीकी होता है। इन दोनों में अब अंतर की बात करते हैं, एक एक पॉइंट करके देखते हैं इनमें अंतर। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें पाठ्य वस्तु को छात्रों के समक्ष एक शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखो, शिक्षण तकनीकी क्या होता है, क्लासरूम में एक शिक्षक तकनीकी का प्रयोग कर रहा है, तो शिक्षक टॉपिक कोई बच्चों को पढ़ा रहा है तो टीचर होना जरूरी है। अगर टीचर नहीं है तो क्लासरूम नहीं होगी, तो जब क्लासरूम नहीं होगी तो वो शिक्षण तकनीकी नहीं हो सकती। शिक्षण तकनीकी का मतलब है शिक्षक जरूर है, वहां पर शिक्षक है और शिक्षक पाठ पढ़ा रहा है बच्चों को, तो इसमें पाठ्य वस्तु को, अपने टॉपिक को शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है। यहाँ पर शिक्षक नहीं होता, शिक्षक के अलावा हमारे जो तकनीकी उपकरण होते हैं उनके माध्यम से बच्चे कुछ भी सीख लेते हैं, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर के द्वारा, चाहे कक्षा में बैठकर सीखे, चाहे कक्षा से बाहर बैठकर सीखे, कहीं भी सीखें। शिक्षक की अनुपस्थिति में तकनीकी उपकरण के माध्यम से बच्चे कुछ ज्ञान ग्रहण करेंगे। यहाँ पर शिक्षक ही ज्ञान प्रदान करेगा बच्चों को। इसका क्षेत्र संकुचित होता है क्योंकि ये सिर्फ क्लास से संबंधित होता है, लेकिन इसका क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि पूरी जिंदगी बच्चे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं अनुदेशन तकनीकी के माध्यम से। शिक्षण तकनीकी में शिक्षक की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक अनुपस्थित रह सकता है, कोई जरूरत नहीं है शिक्षक की। यह कक्षागत शिक्षण में विज्ञान के सिद्धांतों का और नियमों का प्रयोग पर बल देती है। यह शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल देती है। देखो, हमारे रेडियो, टीवी वगैरह से जब बच्चे ज्ञान ग्रहण करते हैं तो वो अनुदेशन तकनीकी होता है, और रेडियो, टीवी वगैरह से जब बच्चे ज्ञान ग्रहण करते हैं उससे शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, क्योंकि दूर दूर क्षेत्र में बैठे हुए बच्चे भी ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक शिक्षक विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग कक्ष में करता है, तो इन दोनों में ये अंतर भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण तकनीकी में शिक्षक, छात्र व पाठ्यवस्तु तीनों ही मुख्य भूमिका में होते हैं। शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है और सिलेबस पढ़ाता है, तो तीनों चीजें वहां पर जरूर होंगी शिक्षण तकनीकी में। लेकिन अनुदेशन तकनीकी में छात्र होगा और सिलेबस होगा, सिलेबस छात्रों को पढ़ाया जाएगा, शिक्षक नहीं होता यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण तकनीकी में शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है क्योंकि शिक्षक ही पढ़ाता है, शिक्षक ही तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करता है, शिक्षक ही सहायक सामग्री का प्रयोग करता है कक्षा में, शिक्षण ही शिक्षण विधियों, परिविधियों, युक्तियों आदि का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर शिक्षक अधिक सक्रिय है। यहाँ पर बच्चे अधिक सक्रिय हैं क्योंकि बच्चे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर के द्वारा खुद पढ़ रहे हैं, टीचर तो है ही नहीं, तो बच्चे ज्यादा सक्रिय हैं यहाँ पर। इसमें पाठ्य वस्तु के स्वरूप और उसके संप्रेषण दोनों का महत्व दिया जाता है। हमारा सिलेबस का स्वरूप कैसा है, हमारा सिलेबस कैसा है, और उसको बच्चों के सामने किस प्रकार प्रस्तुत किया जाना है, किस विधि का प्रयोग करके, किस परिविधि का प्रयोग करके बेहतर प्रस्तुत किया जा सकता है, शिक्षक उन चीजों को देखता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर शिक्षक नहीं होता, तो इसमें बस हम पाठ्य वस्तु पर अधिक बल दे देते हैं कि पाठ्य वस्तु को छात्रों के सामने रखना है, किस विधि से कैसे रखना है, इससे ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ता, बस अपने टॉपिक को बच्चों को बताना है। नेक्स्ट है, इसमें ज्ञान के तीनों पक्षों, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पर बल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ज्ञानात्मक पर बल दिया जाता है। देखो, यहाँ पर तो तीनों पर बल दिया जाएगा क्योंकि क्लासरूम में बच्चे ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं तकनीकी का प्रयोग करके, और टीचर बच्चों को ज्ञान प्रदान कर रहा है। तो जब टीचर ज्ञान प्रदान कर रहा है तो वह बच्चों का सर्वांगीण विकास करेगा, सभी पक्षों का विकास करेगा। लेकिन यहाँ पर टीचर नहीं है, तब हम सिर्फ बच्चों को रेडियो, टीवी के द्वारा कुछ टॉपिक का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत कर सकते हैं बस बच्चों को, तो ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होगा उनके, भावात्मक व क्रियात्मक का नहीं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षण तकनीकी में स्वायत्त अध्ययन को कम बढ़ावा दिया जाता है। देखो शिक्षण तकनीकी में शिक्षक क्लासरूम में बच्चों को कुछ पढ़ाता है, लेकिन वहां पर बच्चे खुद नहीं पढ़ते, तो टीचर पढ़ाता है। तो स्वायत्त अध्ययन, सेल्फ स्टडी नहीं करते यहाँ पर बच्चे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर बच्चे रेडियो टीवी कंप्यूटर का यूज करके खुद पढ़ते हैं घर बैठकर या कहीं पर भी बैठकर। तो सेल्फ स्टडी यहाँ पर बच्चे ज़्यादा करते हैं, यहाँ पर कम करते हैं। शिक्षण तकनीकी में छात्र शिक्षक अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, शिक्षक का छात्र का इंटरेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक होता ही नहीं तो इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, इस तकनीकी में अधिक धन व समय व्यय होता है। अगर हमारे पास 200 बच्चे हैं और 200 बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है तो अलग अलग टीचर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सभी के लिए अलग अलग कमरे होंगे, पंखे लगेंगे, स्कूल बनेगा, तो ज़्यादा धन व समय खर्च होगा। लेकिन अनुदेशन तकनीकी में हम क्या कर सकते हैं, 200 के 200 बच्चों को कह सकते हैं कि इस टाइम पर ये प्रोग्राम आएगा, आप सभी अपने घर में टीवी पर बैठकर देख सकते हैं। तो इसमें हम कम समय में ज़्यादा बच्चों को कम खर्चा करके ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है आज का हमारा, शिक्षण तकनीकी की प्रक्रिया एक शिक्षक के द्वारा ही पूर्ण की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक नहीं होता तो टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर, टीवी आदि के द्वारा अनुदेशन तकनीकी की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। यह आज का हमारा अंतर था शिक्षण तकनीकी व अनुदेशन तकनीकी में। मेन अंतर इनमें यही होता है, शिक्षण तकनीकी में क्लासरूम के अंतर्गत एक शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, तकनीकी का उस टाइम पर वह प्रयोग करता है। क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर शिक्षक की अनुपस्थिति में जब भी रेडियो, टीवी, कंप्यूटर आदि की सहायता से कोई ज्ञान ग्रहण करते हैं, खुद ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, रेडियो, टीवी वगैरह देखकर सुनकर, उसे हम अनुदेशन तकनीकी बोलते हैं। इन दोनों में यह अंतर होता है। आई होप आप इन दोनों अंतर को अब समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।